जन्नत के दिल पर बार बार वार। हर बार क्यों हिंदुओं का शिकार। पहले अनंतनाग फिर कुलगाम। पाकिस्तान का होगा काम तमाम। अब नहीं बर्दाश्त, पाकिस्तान मुर्दाबाद। दर्शकों, आप देख रहे हैं देश का सवाल। जी हां, जहां निर्दोषों का लहू गिरता है वहां इंसानियत भी सवालों के घेरे में खड़ी हो जाती है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंक ने एक बार फिर अपना खूनी चेहरा दिखाया है। ईंट भट्टे पर काम कर रहे 2 प्रवासी मजदूरों को आतंकियों ने गोलियों का निशाना बनाया। ये लोग हथियार नहीं, अपने परिवार के सपनों का बोझ उठाए रोजी रोटी कमाने आए थे, लेकिन आतंकियों ने उनकी जिंदगी छीन ली। आखिर निर्दोष मजदूर ही आतंकियों के निशाने पर क्यों आते हैं? क्या कश्मीर में सामान्य होते हालात कोई बिगाड़ने की नई साजिश रची जा रही है? क्या यह डर का माहौल बनाने की कोशिश है ताकि घाटी में फिर से दहशत फैलाई जा सके? आज की बहस में सवाल सिर्फ कुलगाम का नहीं, बल्कि उस आतंकवादी सोच का है जो बेगुनाहों का खून बहाकर अपने मंसूबों को दर्शकों पूरा करना चाहती है। आतंकी और उनके पूरे नेटवर्क पर निर्णायक कार्रवाई कब तक होगी? क्या अब आतंक के खिलाफ और सख्त जवाब देने का वक्त आ गया है? सबसे पहले मारे गए मजदूर के परिवार को सुनिए। सरकार से हम निवेदन करत हन कि ओकर जो पूरा परिवार है तेला सुरक्षित गांव गृह ग्राम पहुंचाए, और हमार जो छोटे भाई है, मोर चचेरा भाई है, ओकर डेड बॉडी तत्काल हमार गृह ग्राम पहुंचाए ताकि हम ओकर अंतिम संस्कार गाठी माटी में हमन जो भी रिलेशन है वो सब मन सम्मिलित हों, और शासन प्रशासन से गुहार लगात हन कि अगर आगे जीवन यापन के लिए कुछ सहयोग राशि प्रदान करें। जी हां दर्शकों, अब देश का सवाल आपके सामने आने जा रहा है जिस पर हम चर्चा करेंगे। जी हां, देश का सवाल जिस पर हमारा पैनल होगा और मैं उनसे सवाल करूंगा। आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है देश का सवाल। सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर भी आएगा। मैं पढ़कर आपको बताऊंगा कि वो सवाल क्या है जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर देश का सवाल आने जा रहा है दर्शकों, और वो ये अहम सवाल होंगे जिन पर मैं अगले 1 घंटे लगातार पैनल से चर्चा करूंगा। जी हां, सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों। मैं आपको बता देता हूं, कुलगाम हमले के पीछे किस आतंकी संगठन का हाथ हो सकता है? बड़ा सवाल टीआरएफ पर शक जा रहा है। क्या प्रवासी मजदूरों का निशाना बनाकर आतंकी डर पैदा करना चाहते हैं? सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद ऐसे हमले बार बार क्यों हो रहे हैं वैली के अंदर? सवाल नंबर 4, क्या आतंक के खिलाफ और अधिक आक्रामक रणनीति की जरूरत है? क्या स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी? सवाल नंबर 5, आतंकवाद के खिलाफ भारत की अगली रणनीति क्या होनी चाहिए? ये तमाम चीजें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फारूक अब्दुल्ला साहब के बेटे उमर अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं, जो कि मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के, आइए उनको भी सुनवा देते हैं। ये एक बड़ी अफसोसनाक बात है कि बाहर से जो लोग कश्मीर में काम करने आए थे, थोड़ी इज्जत की रोजी रोटी कमाने आए थे, उन बेगुनाह लोगों को इस तरह निशाना बनाया गया। इस हमले की जितनी निंदा की जाए कम है। पैसा देके ना इस हमले को कम किया जा सकता है, ना इनके घर वालों को जो तकलीफ का सामना करना पड़ा है उसमें कोई कमी आएगी। लेकिन ये हमारे तरफ से एक छोटी सी कोशिश है कि इस मुश्किल दौर में हम थोड़ी सी उनकी मदद करें। तो दर्शकों, आपने देख लिया, सुन लिया क्या कह रहे हैं अब्दुल्ला साहब जो कि मुख्यमंत्री हैं। आपने यह भी सुन लिया कि परिवार क्या कह रहा है। वो कह रहा है हमें न्याय चाहिए, सुरक्षा चाहिए। अगले घंटे लगातार इस गंभीर मसले पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन कैसे हुआ कुलगाम में टेरर अटैक, आतंकवादी हमला कैसे हुआ, यह आपको मैं बताने और समझाने जा रहा हूं दर्शकों।
सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है वो इंफॉर्मेशन मैं लेकर आऊंगा कि आखिरकार क्या कुछ हुआ। 10 पॉइंटर्स आपके लिए मैं लेकर आया हूं। कुलगाम में आतंकवादी हमले से जुड़ा अपडेट आपकी स्क्रीन पर, एक एक चीज बताऊंगा। हमला कब हुआ, कैसे हुआ, कहां हुआ, किसने किया, किन लोगों पर हुआ, कौन मारा गया। जी हां, स्क्रीन पर वो ग्राफिक्स आने जा रहे हैं, तो प्लीज गिव माई ग्राफिक्स एज क्विक एज यू कैन। जी हां, इन्फो नंबर 1 इज ऑन योर स्क्रीन। कुलगाम जिले के केलम में आतंकवादी हमला हुआ है। ये कुलगाम का एक कस्बा है केलम, जहां पर काम करने वाले मजदूरों पर हमला हुआ। ईंट भट्टे पर ये मजदूर काम कर रहे थे। इंफॉर्मेशन 2 इज ऑन योर स्क्रीन। ईंट भट्टे पर काम करने वाले मजदूरों पर हमला हुआ। जी हां, इन्फो नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। दोनों मजदूर, जी हां, दोनों मजदूर जिन पर आतंकवादी हमला हुआ छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। जी हां, छत्तीसगढ़ के रहने वाले मजदूरों पर आतंकवादियों ने हमला किया। आतंकियों ने मजदूरों पर करीब से गोली मारी। पॉइंट ब्लैंक रेंज से बाइक से आए थे, उनके पास पहुंचे। मजदूरों को इससे पहले कि समझ में आ पाता कि क्या हुआ, गोलियां चल चुकी थी। इन्फो नंबर 4 इज ऑन योर स्क्रीन। आतंकियों ने मजदूरों को जब करीब से गोली मारी, वहां पर दहशत फैल गई, अफरा तफरी फैल गई, और भी बहुत सारे मजदूर वहां पर थे, लेकिन इन मजदूरों से आतंकवादियों ने नाम पूछा था। इन्फो नंबर 5 आपके लिए, इलाज के दौरान दूसरे कई लोग वहां पर थे, उन्होंने गोली चलते देखी। दूसरा जो मजदूर जख्मी हुआ था उसकी भी मौत हो गई। 10 से 12 राउंड फायर किए गए थे। इन्फो नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, हमले में कुल 2 मजदूरों की जान गई है। इनका नाम पूछकर, इनका धर्म जानकर आतंकवादियों ने हमला किया। इन्फो नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। जी हां, सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इन्फो नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने, जी हां, 10 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है वहां पर लोगों के लिए। इन्फो नंबर 9 इज ऑन योर स्क्रीन आने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने जो मजदूर मारे गए हैं उनके परिवार को मुआवजे का 10-10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। केंद्र सरकार की तरफ से भी बहुत सारी रियायतें उनको दी जा रही हैं। इन्फो नंबर 9, बीते 21 महीनों में प्रवासी मजदूरों पर यह अब तक का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला है। इससे पहले रेहड़ी पटरी वाले जो मजदूर थे बिहार के, उन पर हमला हुआ, उनका नाम पूछकर आतंकवादियों ने मारा। इन्फो नंबर 10 इज ऑन योर स्क्रीन। मजदूरों के नाम दीपक रात्रि और भूपेंद्र भैना है, जिन पर हमले हुए, जो इस हमले में मारे गए। दर्शकों, आगे बढ़ते हैं। कहां कहां ये आतंकवादी हमले हुए हैं, जी हां, ये भी आपके लिए बताना बहुत जरूरी होता है। कहां कहां ये आतंकवादी हमले हुए, किस इलाके में है, पूरा मुकम्मल मैप आपके लिए लेकर आया हूं। उस मैप के जरिए मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा कि आखिरकार ये हमला कहां हुआ। ये मैप आपकी स्क्रीन पर है, ये देखिए। ये पाकिस्तान इस जानिब इस तरफ दिखाई दे रहा है, श्रीनगर, केलाम जहां पर हमला हुआ है। ये कुलगाम का एक छोटा कस्बा है, यहां पर आतंकवादी पहुंचे, ईंट भट्टे पे काम करने वाले मजदूरों को निशाना बनाया। ये 2 तस्वीरें जो आपको दिखाई दे रही हैं, यही 2 मजदूर हैं जो आतंकवादियों की गोलियों का शिकार हुए हैं, और इन्हीं पर हमला हुआ था। लगातार सेना सर्च ऑपरेशन कर रही है। राष्ट्रीय राइफल, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल जो कमांडोज हैं, वो भी लगातार कॉम्बिंग में सर्च ऑपरेशन में लगे हुए हैं। इससे पहले अनंतनाग में हमारे एक हेड कांस्टेबल शहीद हुए। बड़ा सवाल, पीओके से ध्यान बटाने के लिए क्या पाकिस्तान में बैठे आका यहां पर आतंकवादी घटनाएं करा रहे हैं, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन टारगेट किलिंग की 10 बड़ी घटनाएं कौन कौन सी हैं दर्शकों, वो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। 26 साल में कैसे 99 लोग मौत के घाट उतार दिए गए, वो डिटेल मैं आपको देने जा रहा हूं। अप्रैल 2025 भारतीय सीमा में अवैध रूप से घुसे बांग्लादेशी नागरिक। जी हां, 26 साल में 99 मौतें हुई। फरवरी 2024 श्रीनगर में 2 मौतें, हब्बा कदल में पंजाब के 2 कारपेंटर्स की हत्या कर दी गई। जी हां, ये इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूं। जून 2024 रियासी में 9 मौतें, श्रद्धालुओं की बस पर हमले में 9 श्रद्धालुओं की मौत हुई। 26 साल में 99 लोग मारे गए। किस तरह से, अक्टूबर 2024 गांधरबल में हमला होता है, 7 लोग मारे जाते हैं। टनल कैंप साइट पर हमला होता है, 7 इंजीनियर, मजदूर और डॉक्टर्स की मौत होती है। जी हां, जून 2022 बड़गाम 1 मौत होती है, बिहार के मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। यह सिलसिला कोई नया नहीं है दर्शकों। अक्टूबर 2021 श्रीनगर में 1 मौत होती है, बिहार के एक स्ट्रीट वेंडर की हत्या कर दी जाती है, जो रेडी पटरी पर बेचारा अपनी 2 वक्त की रोटी कमाने की कोशिश कर रहा था घाटी। अक्टूबर 2019 कुलगाम 5 मौतें, पश्चिम बंगाल के 5 प्रवासी मजदूरों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये सारे हिंदू थे। जुलाई 2017 अनंतनाग 8 मौतें, अमरनाथ यात्रा से लौट रहे श्रद्धालुओं की बस पर हमला होता है, 8 श्रद्धालु मारे जाते हैं, ये भी हिंदू। जुलाई 2006 श्रीनगर 8 मौतें होती हैं, बंगाल गुजरात की टूरिस्ट बसों पर ग्रेनेड हमला होता है, 8 पर्यटक मारे जाते हैं, ये भी हिंदू। अगस्त 2000 पहलगाम 32 मौतें, नुनवान बेस कैंप पर हमला होता है, अमरनाथ श्रद्धालुओं और मजदूरों की मौत होती है हमले। अप्रैल 2025 भारतीय सीमा में अवैध रूप से घुसे जो बांग्लादेशी थे, उन पर भी
कार्रवाई सेना ने की और इन पर भी आतंकवादी होने का शक जताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, लेट्स कम टू द अनदर ग्राफिक्स। जी हाँ, अब इससे पहले कि हम और कंटेंट आपको बताएं, डिस्कशन के लिए चलते हैं और एक कंटेंट और बाकी है। सौरभ, क्या आप ग्राफिक्स दे रहे हैं मुझे? ठीक है, वॉल पे ग्राफिक सौरभ देने जा रहे हैं मुझे। मैं आपको दिखाता हूं, मेरे प्रोड्यूसर अशोक के, मैं अब आपकी स्क्रीन पर वो लोकेशन, धार्मिक पहचान के आधार पर जो आतंकी हमले हुए वो क्या क्या थे। जगह लालू बस नरसंहार, आपको याद होगा 6 जुलाई 1987 की घटना है, 38 मौतें हुई थी, खालिस्तान ने मारा। दूसरी घटना फतेहाबाद बस नरसंहार, आपको याद होगा, जी हाँ 7 जुलाई 1987 की घटना है, 34 लोग मारे गए थे, ये भी खालिस्तानियों ने किया। तीसरा जो घटनाक्रम है वो है पहलगाम, 22 अप्रैल 2025, 26 लोग मारे गए, आतंकी संगठन टीआरएफ का नाम उसमें शामिल है। चलिए, पैनल जुड़ गया है, पैनल के साथ चलते हैं डिस्कशन के लिए। स्वागत कीजिए, आपकी स्क्रीन पर मेरे तमाम पैनल दिखाई देगा। मेजर जनरल अनुज माथुर साहब मेरे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। अशोक कुमार, फॉर्मर डीजीपी, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा पीओके एक्टिविस्ट अयूब मिर्जा साहब मेरे साथ है, कल भी मेरे साथ मेरे शो में थे, बहुत स्वागत है आपका, खैर मकदम है। अली अशरफ रत्ता मेरे साथ है, इज अ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, आपका भी रत्ता साहब बहुत बहुत स्वागत है। जनरल साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। अनंतनाग में एक हेल्थ कांस्टेबल को पॉइंट बैंक रेंज से आतंकवादी मारता है, वो शहीद हो जाते हैं। मजदूरों पर हमला होता है, कुलगाम के कलाम कस्बे में 2 मजदूर मारे जाते हैं। आतंकवादी बाइक से आए थे, उन्होंने नाम पूछा, धर्म पूछा, उसके बाद मारा। रजनी बाला 2022 स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही थी, बच्चों के सामने गला रेत कर मार दिया गया। विजय कुमार 2022 कुलगाम बैंक मैनेजर थे, जुमे की नमाज के बाद मस्जिद से कुछ लोग निकले, उन्होंने आतंकवादी थे, उन्होंने गला रेत कर विजय को मार दिया। शेखपुरा, जहां पर बड़े पैमाने पर कश्मीरी पंडित रहते हैं, आतंकवादी पहले उनको मारते थे, अब हाइब्रिड मोड में आ गए हैं। जो भी हिंदू दिखाई देता है, रेडी पटरी वाला, मजदूर, कामगार, बिजनेसमैन, कॉन्ट्रैक्टर, उन सबको चिन्हित कर कर आतंकवादी मांग रहे हैं। ये दहशत फैलाने की एक नई स्ट्रैटेजी, एक नया एजेंडा लगता है सर, कि किसी को भी मारो नाम पूछकर, अगर वो हिंदू है। जय हिंद अमित। देखिए, सबसे पहले तो अफसोसनाक बात हुई है और मेरा ये मानना है कि हमको इसके लिए एक श्रद्धांजलि टाइप में कहना चाहता हूं कि इस प्रकार से किसी भी निरीह प्राणी, किसी भी मासूम की मौत नहीं होनी चाहिए, पहली बात। अब मैं आपको एक बात बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, जब भी पाकिस्तान अपने घर में घिरता है, अब वो भारत में इस प्रकार की घटना को प्रेरित करता है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। मैं इसका अंदेशा नहीं बता रहा हूं, मैं गारंटी से कह रहा हूं कि ये जो बात है, इस चीज के ऊपर आधारित है। आतंकवाद पाकिस्तान की विदेश नीति और सुरक्षा नीति दोनों का हिस्सा है। जो लश्कर है, जो जैश है, जो हिजबुल है, ये पाकिस्तान की फॉरवर्ड रेजिमेंट्स हैं। पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की आईएसआई जब भी परेशानी में आती है कहीं भी, वो कुछ ना कुछ अपना डाइवर्शनरी टैक्टिक्स लगा करके ध्यान बटाने के लिए इस प्रकार की हरकत करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आज जो पीओजेके में हो रहा है, उसकी मेन वजह, कल भी मैंने आपको इसी शो में बताया था ये बात, उसकी मेन वजह यह है कि आज पीओजेके का जो कश्मीरी है, वो इस बात को समझ गया है कि किस तरह से जो कश्मीर हमारे पास है उसमें प्रगति हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, किस तरह से वहां पर कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, किस तरह से करोड़ों की तादाद में वहां पर सैलानी आ रहे हैं, वो दिखाई दे रहा है और उस वजह से वहां पर वो आवाज उठा रहा है। अब ये उनका उद्देश्य है कि जो प्रगति हो रही है उस पर कोशिश करें कि उसके ऊपर थोड़ा ब्रेक लगाया जाए। जो हालात बिल्कुल सुधर गए हैं, ये बताया जाए कि वहां पर भी हालात जो हैं वो थोड़े से, हालांकि इक्के दुक्के इस प्रकार की घटनाओं से कोई खास अंतर पड़ने वाला नहीं है, और अगर ज्यादा कुछ करने की कोशिश करें तो इनको याद होना चाहिए मई 2025। तो एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, जब भी आप इस प्रकार से सेलेक्ट करके किलिंग करते हैं, वो जो कांस्टेबल था वो तो हिंदू नहीं था। मकसद ये है
मकसद ये है, अमित एक सेकंड और, मकसद ये है कि किसी तरह से ऐसा माहौल बनाने के का प्रयास किया जाए कि यहां पर भी हालात जो हैं वो खराब हो रहे हैं, जो कि संभव नहीं है क्योंकि इतना बदल चुका है। मैंने बहुत समय निकाला है कश्मीर में, हमें इतना बदल गया है, इतनी प्रगति, इतनी तरक्की, हर जगह, हर गांव शहर में डबल लेन, 4 लेन रोड्स, आप सोच नहीं सकते किस प्रकार से वहां पर काम हुआ है पिछले 7-8-10 साल में। राइट तो सर। मेरा ये मानना है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि भारत में इस प्रकार की हरकत करी जाए ताकि सिक्योरिटी चैलेंज बने और उकसाया जाए, भारत को उकसाया जाए ताकि वो अपने लोगों का ध्यान वहां से भटका सके। राइट सर, पॉइंट टेकन। सर पिछले 15 सालों से 17 साल तो मैं भी कश्मीर को वॉच कर रहा हूँ, बहुत डेवलपमेंट वहाँ पर हुई है। मेरे साथ बाकी पैनल भी आपको दिखाई दे रहा है। अशोक सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ, उसके बाद मैं बाकी अपने पीओके के जो गेस्ट जुड़े हुए हैं और रता साहब हैं। सर एक चीज़, एक पैटर्न देखने को मिला। 2022 की बात है, मैं कश्मीर में था सर, बीबी कैंट का इलाका है जहाँ पर आर्मी का बेस कैंप है, वहाँ पे मैं था। तो वहाँ पर एक सब्जी बेचने वाला लड़का था, वो सब्जी बेचता हुआ अचानक आया, उसने अपने ठेले के अंदर से पिस्टल निकाली, 9mm ब्रेटा उसके पास थी जो कि सिविल बोर नहीं है, वो पाकिस्तान से गन, पाकिस्तानी गन थी, उसने निकाला और वहाँ पर पुलिसकर्मी 2 खड़े थे, उन पर हमला कर दिया। और ये मतलब अचानक एक दूध बेचने वाला बच्चा है, वो गन निकाल के मार देता है। रेहड़ी पट्टी पे लोग खड़े हैं, अचानक जा रहा है, भाई क्या बेच रहे हो, अच्छा गोलगप्पे जरा खिलाना, वो गोली मार देता है। तो बच्चे, यंगस्टर्स को इसमें शामिल किया गया। रजनी बाला स्कूल में पढ़ा रही थी, 2022 का घटनाक्रम है सर, बच्चों के सामने गला रेत दिया आतंकवादियों ने जाके वहां पर। तो इस तरह की स्ट्रैटेजी समझ में आता है सर कि खौफ फैलाने के लिए, डराने के लिए, हमारे प्रशासन पे, हमारे सिस्टम पे क्वेश्चन करने के लिए आतंकवादी ये करते हैं। लेकिन सर इससे बड़ा नुकसान हो रहा है। और मुझे लगता है कि सर्जिकल स्ट्राइक हमने की, हमने उरी किया, हमने बालाकोट किया, हम कर रहे हैं सर, लेकिन मुझे लगता है कि और सख्ती की अब जरूरत है। देखिए, ये सब बहुत प्लान ढंग से करना पड़ता है, आप भी जानते हैं। राइट सर। अगर ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसके पीछे बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा छोटा नहीं होता है, इंटरनेशनल लेवल के मुद्दे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि फ्रंट इनका जो भी हो, TRO जैसे मोहम्मद 2 लाख से, सबके पीछे ISI है, सबके पीछे पाकिस्तान आर्मी है, वही लोगों को हथियार दे रही है, वही इनको बच्चों को रेडिकलाइज कर रही है, सारे के जो बेसिकली सबके पीछे वही है। दुश्मन हमारा क्लियर है, ये होम ग्राउंड टेररिज्म नहीं है। होम शायद नेटवर्क का ग्लिच है, कोई नहीं। डीजी साहब मैं आपके पास आता हूँ, मेरे साथ पीओके से भी गेस्ट बने हुए हैं। सर मिर्जा साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप भी मुख्तलिफ इलाकों में आतंकवादी हमलों को देखते हैं, आप भी ट्रैक कर रहे हैं, सालों से आप एक्टिविस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं, अपने लोगों के लिए, उनके हक़ व खुसूस के लिए आप काम कर रहे हैं। लेकिन कश्मीर में जो चीज़ें हो रही हैं सर, ये साफ साफ दिखता है कि पाकिस्तान में बैठे जो ISI के लोग हैं, पाकिस्तानी सेना के लोग हैं, करगिल का आपको इन्फिल्ट्रेशन याद होगा, पाकिस्तानी आर्मी के लोग थे, कपड़ा बदल कर वहाँ पहुँचे थे, वो तो भला उस गडेरिए का जिसने देख कर बता दिया कि भाई उस तरफ से घुसपैठ हो रही है। तो ये कैसे रुकेगा सर? POK में हालत ख़राब कर रखी है, BLA बलूचिस्तान में हालत ख़राब कर रखी है, कैसे किया जाएगा कंट्रोल इसको? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का और तमाम भारतीय मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जो POJK के मुद्दे को बार बार भारतीय जनता के सामने लेके आ रहे हैं। शुक्रिया सर। और उस पर बराबर जानकारियां दे रहे हैं, तो आपका मैं बहुत आभारी हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स आवर मूवमेंट इन POJK। नेक्स्ट जो है आपकी बात, देखिए टेररिज्म क्यों करते हैं ये जम्मू कश्मीर में? इसलिए कि जब कोई मास मूवमेंट ना हो तो उस मास मूवमेंट का सब्स्टिट्यूट जो है उसके तौर पर फिर ये टेररिस्ट एक्टिविटी करते हैं, खौफ व हरास फैलाने के लिए और जनरल इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी के बीज बोने के लिए, लोगों के दिल में खौफ पैदा करने के लिए कि भाई जम्मू कश्मीर में तो इन्वेस्टमेंट ना करो, वहाँ तो टेररिस्ट हैं और ये नाम पूछ के कत्ल कर देते हैं, मार देते हैं। तो एक तो मेन बात यह समझनी चाहिए कि चूंकि इस वक्त जम्मू कश्मीर में कोई ऐसी मास मूवमेंट नहीं है जिसको पाकिस्तान यूज़ कर सके, इसके बावजूद के मीर उमर फारूक ने तकरीर जो की है श्रीनगर में,
जुम्मे के कल जो तकरीर की है, उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो बाहर सड़कों पे निकल के भारत के ख़िलाफ़ या पाकिस्तान के हक़ में प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो उस एक वैक्यूम को फिल करने के लिए और एक आर्टिफिशियल कंटिन्यूटी को जारी रखने के लिए ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ पाकिस्तान करता है और हमेशा से करता रहा है। अब दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि देखिए, सिंदूर का हमें क्या फ़ायदा हुआ? हमें कोई रत्ती बराबर भी फ़ायदा नहीं हुआ, सिवाय इसके कि भारत के अंदर और दुनिया में हमारी जय जयकार होगी कि क्या बात है जी, इधर मिसाइल मार दिया, उधर मिसाइल मार दिया। लेकिन जहाँ मारना था मिसाइल, वहाँ तो मारा ही नहीं। पीओजे के अंदर जो टेररिस्ट कैंप्स हैं, डोंट टेल मी के उनके नक्शे, उनके पिन पॉइंट लोकेशंस जो है वो इंडियन इंटेलिजेंस या इंडियन आर्म फोर्सेस के पास नहीं है। उनको टारगेट आज तक क्यों नहीं किया जाता? उनको किस लिए जो है वो ब्रीदिंग स्पेस दी हुई है वहाँ पे? फिर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि पीओजे के लोग रेडिकल हैं। मैंने जितनी वीडियोस डाली हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, उसमें मैंने दिखाया कि एक भी रेडिकल नारा जो है अल्लाह अकबर या इस तरह का कोई नारा जनता की तरफ से नहीं लग रहा। जनता आज़ादी के नारे लगा रही है, इनकलाब के नारे लगा रही है, लड़ाई के नारे लगा रही है, कश्मीर के नारे लगा रही है, नारा 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 कश्मीर का ऐसे लगा रही है, और ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये नारे लगा रहे। तो अब डिपेंड करता है कि आप क्या देखना चाहते हैं। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जो लीडरशिप में 4 बड़े लोग इस वक्त हैं, वो जाहिर है कि प्रो पाकिस्तानी है, लेकिन जो जनता है उसका तो हमेशा के लिए पाकिस्तान के साथ रिश्ता खत्म हो गया। जो एक जज्बाती रिश्ता था, एक तो कब्जे का रिश्ता है ना, वो तो मौजूद था, लेकिन एक जज्बाती रिश्ता था पीओजे के लोगों का कि पाकिस्तान है, मुसलमान है। पंजाब जाते थे, बिजनेस करते थे, सारा कुछ करते थे, फौज में गए, मुलाजमत करते हैं, और फिर फॉरेन सर्विस में बहुत सारे लोग जो है कश्मीर के वो सर्विस करते हैं, ब्यूरोक्रेसी में हैं, डॉक्टर्स हैं, सारा कुछ है। लेकिन वो जो इमोशनल बॉन्ड था, इस दफ़ा वो इमोशनल बॉन्ड टूट गया है। अब ये जो हमला हुआ है इसकी बराबर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इसलिए कि इसका फ़ायदा जो है वो उस नैरेटिव को मिलता है जो कहते हैं, जो लोग कह रहे हैं ना इंडिया में भी कि जी वो सब रेडिकल हैं, हमें नहीं चाहिए पीओजे के लोग, हमें नहीं चाहिए इतने सारे मुसलमान जो है एकदम से आ जाएंगे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो उनको मैं कहना चाहता हूँ कि ये 25, 30, 40 लाख मुसलमानों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो बेचारे खुद मजबूर है। 45 लाख में से 20 लाख तो मुल्क से बाहर हैं, वो तो बेचारे को यूरोप में मजदूरी कर रहा है, टैक्सी चला रहा है, होटलों में काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं, फोक लिफ्टर हैं, यूरोप में, मिडिल ईस्ट में, और नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, इन ममालिक में मजदूरी कर रहे। पीछे तो औरतें हैं या थोड़ा बहुत जो यूथ है जो नहीं अभी तक बाहर निकल सका, या स्टूडेंट हैं, या बच्चे हैं, या बूढ़े हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इससे पहले कि आप उंगली उठाएं पीओजे की तरफ कि पीओजे के लोग जो है वो आतंकवादी हैं, पहले अपने घर के अंदर जो स्लीपर सेल बने हुए हैं जम्मू कश्मीर से लेके केरला तक, उसका भी तो ध्यान करें ना। और तीसरी और आखिरी बात कि देखिए, पीओजे के लोग जो है वो बेबस हैं, आपके सामने है। अब कल जुम्मे वाले दिन सिर्फ मुजफ्फराबाद में 10 नौजवानों की शहादत हुई है। 10 नौजवानों को रेंजर्स ने गोली मारकर उनकी जान ले ली है। ठीक है, ये निहत्ते लोग हैं, ये अपने आप से मतलब रखने वाले लोग हैं, दूसरे के मामलात में दखल देने वाले लोग नहीं हैं। अब जो टेररिस्ट कैंप्स हैं वो पीओजे के लोगों ने तो नहीं बनाए। पीओजे का बंदा तो उस टेररिस्ट कैंप की जो फेंस होती है, वायर फेंस, उस तक जा नहीं सकता। वो अगर वहां पहुंच जाए तो उसको गोली मारते हैं उसकी टांग में, या उसको पकड़ लेते हैं कि भाई तू यहाँ क्या कर रहा है। तो वो प्रॉपरली सेग्रीगेटेड प्रोटेक्टेड ट्रेनिंग कैंप्स हैं या लॉन्च पैड्स होते हैं, जहां बाकायदा ना सिर्फ उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का एक सिक्योरिटी हिसार होता है, बल्कि उसके साथ साथ
पाकिस्तानी आर्मी की उनको एक ज्योग्राफिकल प्रोटेक्शन दी जाती है, टेरिटोरियल प्रोटेक्शन दी जाती है, तो पीओजेके के लोग कुछ नहीं कर सकते उनके खिलाफ। इंडिया कर सकता था, लेकिन इंडिया वहां कभी भी स्ट्राइक नहीं करता। मेरा सवाल ये है बीजेपी से कि आपको क्या मसला है कि आप उन दहशतगर्दी के कैंपों को जो है वो नहीं मार सकते? और ये जो कुलगाम में हुआ है, इससे तो अब सारे वो लोग इस्तेमाल करेंगे उस नैरेटिव को इंडिया में फैलाने के लिए कि जी देखो ये टेररिज्म कर रहे हैं, ये पीओजेके से आए हैं, ये पाकिस्तान से आए हैं, हमें नहीं चाहिए पीओजेके। मैं देख रहा हूं कि जितने भी अल्ट्रा नेशनलिस्ट्स हैं, अल्ट्रा खास तौर पर अल्ट्रा हिंदू नेशनलिस्ट हैं, वो तो कह रहे हैं कि हमें पीओजेके चाहिए ही नहीं है। तो फिर उनसे ये सवाल किया जाए कि फिर अटूट अंग का दावा जो है वो किधर गया? बस इतना कहूंगा मैं फिलहाल। ऑलराइट सर, प्लीज स्टे विद मी। रता साहब, आपने बात सुनी जनरल साहब की भी और मिर्ज़ा साहब की भी। बहुत सालों से ये भी मुफ्तला हैं पीओके के मसलों में, और आप भी बहुत सालों से जर्नलिस्ट भी हैं और तमाम चीज़ों को पढ़ते लिखते हैं, ट्रैक करते हैं। पीओके का मसला संभल नहीं रहा। हैदर अब्बास, हैदर साहब एक फेमस जर्नलिस्ट है पाकिस्तान के, वो भी डिबेट पे मेरे साथ रहते हैं। तो उन्होंने जब पहली मर्तबा जब बातचीत और मुलाकात हुई डिबेट पे, तो उन्होंने कहा रता साहब मुझसे, अमित ये एक दिन की बात है, पीओके का मसला इतना बड़ा नहीं है, आप लोग बहुत हाइप करके दिखाते हो, विल हैंडल इट, इलेक्शन के बाद सब शांत हो जाएगा। तब से मैंने उनके साथ कम से कम 30 मुख्तलिफ डिबेट की। रता साहब वो बार बार कह रहे हैं, हामिद मुझे अंदाज़ा नहीं था इतना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा। अब आपको भी याद होगा जब आपके साथ मेरी बातचीत हो रही थी तो आपने बहुत सारे मसले गिनाए कि अमित 38 मांगे उनकी मान ली गई हैं, सब्सिडी उनको मिल रही है, सस्ती बिजली, सस्ता पानी, सस्ता खाना, सब कुछ उनको मुहैया कराया जा रहा है। कुछ लोग पॉलिटिकल वेंडेटा सेट करने के लिए ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी सरकार विरोधी वहाँ चीज़ें कर रही है। पब्लिक को कोई वहाँ पे दिक्कत परेशानी नहीं है, सब खुश है, सब चीज़ें वहाँ पर बहुतायत में है। अब आप क्या कहेंगे बताइए मुझे, जो सिचुएशन अब पीओके की पहुँच गई है? शुक्रिया अमित, आपके दूसरे पैनलिस्ट को सलाम। आई विल रिक्वेस्ट कि जैसे आपने अनइंटरप्टेड सबको टाइम दिया, मुझे भी ज़रा 2 मिनट दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सारी बातें हैं जिनका जवाब देना ज़रूरी है। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपके सवाल का ही जवाब देता हूं, जो मैंने आपसे बात कही थी। मैं आज भी उसके साथ स्टैंड करता हूं। जिस दिन एक रीजन में कश्मीर के इलेक्शन हो चुका, दूसरे डिवीजन में इलेक्शन होगा, उसके बाद आप देखेंगे ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जो है ये डिल्यूट हो जाएंगी और ख़त्म हो जाएंगी। मैं आज भी उसके साथ हूं। और 2,500-3 हज़ार लोग जो हैं वो 50 लाख लोगों के एरिया को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी आवाज़ को वो कश्मीर की आवाज़ कह रहे हैं, हालांकि ऐसा है नहीं, क्योंकि हम ऑन ग्राउंड लोगों से मिलते हैं जाके, वो लोग इनसे तंग आ गए हैं अब। और जब वो ये लोग जाके स्ट्राइक करते हैं, उनके घरों के रास्ते बंद करते हैं, तो वो लोग खुद इनके रास्ते खोलते हैं और वो इनके साथ लड़ते हैं बाकायदा। तो जो लोकल कश्मीरी है वो समझ चुका है कि ये जो जैक है ये किसी और मुल्क से या किसी और जगह से जो है ये हैंडल की जा रही है, क्योंकि उनकी जो डिमांडें थी वो पूरी होने के बावजूद अगर वो स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं तो देयर इज समथिंग जो पक रहा है और लोगों को समझ भी आ रहा है। एनीहाउ वो हैंडल हो जाएगा, और वो जैसे ही दूसरे रीजन में इलेक्शन होगा तो डेफिनेटली चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट होंगी। मैं आप ही के प्रोग्राम में आपको बताऊंगा कि जी चीज़ें सारी खत्म हो चुकी हैं। दूसरी बात जो जनरल साहब ने कही, जनरल साहब ने कहा कि जैसे ही पाकिस्तान जो है वो अपने मुल्क में घिरता है तो वो ये काम करता है। तो एक्चुअल में जनरल साहब ये एडमिट कर रहे हैं कि पाकिस्तान की रीच जो है वो इतनी बड़ी है कि अगर कोई भी उसको उसके मुल्क में जाके घेरने की कोशिश करेगा तो पाकिस्तान उसके अपने मुल्क में घुसकर उसको ही घेर लेगा। ये एक्चुअल में एडमिट किया उन्होंने। और हमें पता है पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं, पाकिस्तान के जो मुहाफिज हैं, उनकी रीच है इतनी कि वो जो भी पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करता है पाकिस्तान उसको उसके घर में जाके घेर लेता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और दूसरी चीज है मासूम भट्टा मजदूरों को कत्ल करने को आप कहते हैं। व्हाट काइंड ऑफ मिर्जा साहब, मैंने आपकी बात में बोला नहीं हूं, आपने बहुत भट्टा मजदूर मासूम भट्टा मजदूरों को कत्ल करना, ये का पता है ना आपको, पीओके का पता है ना, आप ऐसे ऐसे हवाई बातें करके जो है पता नहीं क्या चाहते हैं आप। मैंने आपकी बात में बोला है 2 मिनट के लिए, आप तुम्हारी बातों का जवाब दे रहे हैं। 1500 आप कह रहे हैं, भाई 1 मिनट रुक जाओ, 2,500 लोग रावलाकोट में 80,000 बंदा बैठा हुआ है। दूसरी बात में नहीं बोला, तुम्हारी बात में नहीं बोला, मैंने तुम्हारी सारी बात लोग बैठे हुए हैं।
सारा झूठ बोला तुमने, मैंने खामोशी से सुना, सुनो मेरी बात। आपने कत्ल तुमने कर दिया। यहाँ पे एक इंटरनेशनल मीडिया पे बैठ के झूठ बोला, मैंने वो सुना, एक एसएचओ की मार है, आप वही बात कर रहे हैं। अभी तक तो वो एसएचओ को ढूंढ रहे हैं, किधर है वो मेरा एसएचओ? ख्याल है कि तुम पीओकी में आसिम मुनीर ने कहा, तुम्हें पता ही नहीं है आसिम मुनीर ने पीओकी कहा का। 1500 लोग अगर हैं तुमने यहाँ पे बलूचिस्तान में। आप बड़ी कह रहे कहानियां हैं सुनाई है, POJK में वहाँ पे टेररिस्ट जो है कैंप है, वो- रता साहब थोड़ा सा सम्मान के साथ बात कोई- करिए। वो अगर आपको तुम आप PhD कहकर को बात हो, कर रहे हैं तो बताओ और आप कौन सा तुम एड्रेस कह रहे है? हैं। आप तुम्हें तो तो उम्र पता में होगा बहुत ना बड़े एड्रेस हैं। उसका, टेररिस्ट रता कैंप का। साहब, बताओ एड्रेस let's कहाँ है have वो? some respect for the बताओ। panel. रता Geographically साहब, बताओ कौन सा just है? let's have इसलिए some खामोश respect रहो। for our मुझे seniors. पता है तुम क्या हो, He's calling you आप और तुम्हारी आप क्या तुम हैसियत है, करके मुझे बात पता है कर रहे तुम हैं। कहाँ This से is हलाए not जा good. रहे हो, Please. तुम कौन हो मुझे पता है। और सबसे Please. पहली बात ये मैं आपको बता दूं, जो शख्स ये जो कश्मीर हमारे साथ है, ये कश्मीरियों के आबाओ अजदाद ने हमारे साथ शामिल किया है। तुम कौन हो? अगर तुम अपने आबाओ अजदाद को गाली दे रहे हो तो हरामी है वो बंदा जो अपने माँ बाप जो को गाली यहाँ देता के है। आबाओ अजदाद ये थे, काम जो है, ये काम 1 जो लाख है, से ये ज्यादा बंद करो। हिंदू हर वो शख्स जो आबाओ अजदाद थे, जो अपने उनको आबाओ तो आपने अजदाद को निकाल गाली दिया। देता है वो 25,000 हरामी है। हिंदुओं का हर वो कत्लेआम शख्स किया अली जो अपने बेग माँ बाप कैंप को में। गाली देता है वो हरामी है। 25 तो आप मुझे बताओ कि आप वो कौन? आपने 1945 पीओकी से देखा लेके नहीं है, 28 आपने मार्च पीओकी देखा नहीं है, 1948 तक जो लेकिन आपने तुम यहाँ पे कत्लेआम आके किया कह रहे हो वहां यहाँ पे के टेररिस्ट इंडिजिनस कैंप है। हिंदुओं का, मुझे बताओ एड्रेस, उसका क्या मुझे बताओ एड्रेस, मैं अपने वो कैमरा आबाओ के अजदाद साथ भी उस थे। एड्रेस पे जाऊंगा। अगर क्या वहां पे टेररिस्ट कैंप ना हुआ तो फिर बताओ अपना इलाज। झूठ क्यों बोलते हो यहाँ पे बैठ के? बताओ कहाँ है टेररिस्ट कैंप है कश्मीर के अंदर? यहाँ पे बैठ के झूठ मुजफ्फराबाद बोल रहे हो। में 3 है। पीओक्यू देखा है तुमने? कहाँ है यार मुजफ्फराबाद? तुमने देखा है मुजफ्फराबाद? तमीज ही नहीं है तुम। अच्छा है बताओ तुम मुझे। ऐसे बदतमीजी से बात करो झूठ तो बोल रहे हो इंडियंस यहाँ पे को बैठ पता के, चले। शर्म रता नहीं आ रही साहब, तुम्हें? रता साहब, अपने थोड़ा सा आबाओ अजदाद को गालियां दे रहे हो तुम। रता साहब मेरी बात सुनिए। अपने आबाओ अजदाद को गालियां दे रहे हो, शर्म करो तुम कुछ। कर बात मत करिए। देखिए आपका दूसरी बात, अपना एजेंडा है, उनका अपना एजेंडा है, लेकिन थोड़ा सम्मान दीजिए उनका मेरे एजेंडा पैनल को। होगा, लेकिन मैं वो उसकी आप बात नहीं आबाओ बोला अजदाद था। कर रहे हैं, तुम मैं उसके एजेंडे में नहीं बोला था। दिया। मैं उसके हमारे एजेंडे में नहीं आबाओ बोला अजदाद को था। मंगला डैम के let's have उसके some एजेंडे में respect नहीं for बोला the था। डुबो दिया हमारी Let's have अब some आबाओ खामोश अजदाद रहे, की मेरी खबरों बात के को अंदर ना बोले। बकवास मैंने करते इसीलिए हो कहा यहाँ था बैठकर। कि उसने बहुत ही झूठ बेशरम बोला है। मैं जब इंसान। उसके झूठ को एक्सपोज आबाओ करूंगा अजदाद तो ये जो फट पड़ेगा, कश्मीरी पंडित क्योंकि थे, जनरल उसके साहब, पास जो एजेंडा है वो हमें पता है। निकाल हमें पता दिया। है, मैं इसको देखता आबाओ हूँ, अजदाद दो चार थे वीडियो वो मैंने भी देखी है। कश्मीर इसका के। एजेंडा हमें सबको आबाओ पता है, अजदाद की आपको भी बताते हो। पता है, हमें भी पता तुम्हारे है। आबाओ इसलिए अजदाद मैं इसके कौन एजेंडे थे? में बोला पता नहीं था। करो जरा। मैंने कहा जो इसका पिछली एजेंडा है वो 2 बोले, ठीक है कोई जनरल बात साहब, नहीं। इज वांट बोलने wants to दीजिए। add to दूसरी something. बात, तुम्हारा जनरल साहब प्लीज गो दूसरी बात जो कल ठीक है जनरल साहब प्लीज गो प्लीज कंटिन्यू। एक और जो चीज जो आपने कही थी, एक और जो चीज आपने कही थी, आप एक और चीज जो इन्होंने साहब ने डिमांड की बीजेपी से कि बीजेपी के क्या मजबूरी है। बीजेपी की मजबूरी यह है कि आप जैसे लोगों के बहकाने पे उन्होंने एक मिसाइल तो मार दिया, एक थप्पड़ मार दिया, उसके बदले में जो उसको 10 चपेड़े पड़ी, उसके बदले में अली अशरफ रफ्ता भारत सरकार अपने फैसले लेना खुद जानती है, एक्चुअल प्रॉब्लम खुद लेने जाती है। जनरल साहब प्लीज इनको रिप्लाई करिए। जनरल साहब ठीक है, रता साहब जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड। रता साहब जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन, अलाउ अदर पीपल टू स्पीक। यू सेड इनफ, आपने बहुत बोल लिया, आपने कह लिया, आपने अपना पॉइंट रख दिया। रता साहब आपने अपना पॉइंट रख दिया। जनरल साहब प्लीज ऐड समथिंग टू अब इट। किसी की रिक्वेस्ट की आपको नहीं छोड़ा जाएगा। जनरल साहब प्लीज गो अब मोदी जनरल साहब साहब प्लीज। किसी के सामने भी जाकर रता साहब प्लीज बोलने दीजिए दूसरों को भी। हमें कोई परवाह नहीं है। रखी, लेकिन जिस तरीके से रखी वो ठीक नहीं है। भारत भारत सरकार को किसी के मशवरे की जरूरत नहीं है। नहीं छोड़ेंगे। वी हैड अजीत डोभाल, वी हैव एस जयशंकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वी हैव डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। वी डोंट नीड एनीबॉडी to suggest them what to do and what not to do. General Saab, please go ahead. Rata Saab, please hold on. Hold on for a second. अब आप अपनी आवाज का थोड़ा सम्मान ठीक बात करिए। आपको कुछ पता नहीं है। मैं आपको गिनती गिना सकता हूं कितने टेररिस्ट कैंप्स पीओजेके में चल रहे हैं। कुछ नहीं पता इनको। आपको He doesn't know anything. जो ये बात अपनी सेना से जाके पूछो किसको कितनी चपेड़े पड़ी है मई 2025 में। अपने उस मुनीर से जाके पूछो जो छुपा हुआ था बैरक के अंदर। दुनिया बता रही है। बकवास आपके कहने से क्या पाकिस्तान फर्क की पड़ेगा? औकात, आपकी औकात क्या है? आपकी औकात यह है कि आप भागेंगे, आपके मोदी साहब अमेरिका के सामने जाके डांस करेंगे, उसके बाद उसको रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज होल्ड ऑन, just hold on, hold on. अब नहीं मानेंगे, Please don't cross your limit. Do not cross your limit. हमने उनकी रिक्वेस्ट पे जो आपको Don't नहीं छोड़ेंगे। No. पहले छह थे, पहले 6 गिराए थे, अब 600 गिरा देंगे। आपकी सारी एयरफोर्स खत्म कर दी जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी बार आपकी सारी एयरफोर्स खत्म करने का प्लान है। यहाँ पे इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इंडियन एयरफोर्स को खत्म करने का प्लान है। अब आपने हमला किया तो इंडिया की एयरफोर्स
खत्म कर दी जाएगी, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स ने अपने 400 त्यारे तो खुद ही गिरा दिए हैं अपनी हिस्ट्री में, बाकी जो बचे हुए हैं वो पाकिस्तान इस दफा खत्म कर देगा। देयर विल बी नो चांस फॉर यू दिस टाइम। आपको पिछली दफा माफ किया हमने पिछली दफा माफ किया, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हमने आपको माफ नहीं करना है, आप करें। अच्छे इस तरह के नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ मिलकर अगर आप प्रोग्राम ड्रग आगे है ना पीछे, जो बंदा अपने माँ बाप को अपने दाई को गालियां दे रहा है यहाँ पे बैठ के, कल को ये इंडिया को गाली देगा, कल को हमसे पैसे लेगा, इंडिया को गाली देगा। मैं आपको शब्द कह रहा हूँ, कल को ये हमसे आप बात पूरी करिए, इंडिया को गाली देगा। जस्ट होल्ड ऑन जनरल साहब, प्लीज गो अहेड। जनरल साहब, बता रहा हूं आपको, ये फालतू की बात, ये जो डिsillusionment है ना, कि हमने ये करा हमने वो करा, हर बार मार खाई है, बांग्लादेश बना है, एक बार मार खाई है, और ये हमने रशिया ने तोड़ा, हमें रशिया ने तोड़ा, रशिया ने तोड़ा। ये आप इंटरव्यू देख लीजिए, ये आप इंटरव्यू देख लीजिए बांग्लादेश के लीडर का, उसने कहा कि रशिया की एजेंसियों ने हमें हेल्प किया और हमने ये अपना अलग मुल्क लिया, हमें रशिया ने तोड़ा, हमने रशिया को तोड़ दिया। ये हमारी तारीख है, आपकी क्या तारीख है? आपको नेपाल आपको कोई औकात नहीं। हमारी तारीख ये है, हमारी तारीख ये है कि जस्ट वन सेकेंड, ठीक है, ही डजंट नो कि कितने जनाजे निकले थे 8 तारीख को, और वहां सारी इनकी सेना और वो खड़े हुए थे वहां पे 100 जनाजों में। ये आप छोड़ दो, इनको कुछ पता नहीं है। ये तस्वीरें दुनिया देखी थी जनरल साहब, इनको शायद नहीं पता होगी, दुनिया ने वो तस्वीरें देखी। अयूब मिर्जा साहब, आई एम कमिंग टू यू। अयूब मिर्जा साहब, ठीक है जनरल साहब, जस्ट होल्ड ऑन। जनरल साहब, आई वांट मिर्जा साहब टू इंटरप्ट, आई वांट अयूब मिर्जा साहब टू इंटरप्ट। मिर्जा साहब, लता साहब, ठीक है लता साहब, मैं आपके पास आऊंगा तो जवाब दीजिएगा, मैं आपके पास आऊंगा, आई विल गिव यू टाइम, आई हैव इनफ टाइम, आई विल गिव यू टाइम। मिर्जा साहब, ये कैसा, ये क्या सलीका और तरीका है कि पीओके में अटैक करता है भारत, इतने सारे आतंकवादी मारे जाते हैं, पाकिस्तानी सेना के लोग उनको कंधा देते हैं, जनाजे में जाते हैं, और ये तमाम बैंड आतंकवादी हैं जो यूएन ने, अमेरिका ने, दुनिया भर के देशों ने बैन किया। मुझे लगता है अली अशरफ रत्ता, शायद आप कह रहे हैं, जो मैं वो वर्ड यूज नहीं करूंगा, शायद इंफॉर्मेशन की कमी है, या ये डरते हैं पाकिस्तानी सेना से कि सच कह देंगे इंडियन टेलीविजन पर तो इनका जीना दुभर हो जाएगा पाकिस्तान में। मिर्जा साहब, नहीं, ये जनरल माथुर ने साफ साफ बात की है कि लश्कर तैयबा और इस किस्म की जो तंजीमें हैं वो पाकिस्तान आर्मी का एक्सटेंडेड आर्म है। उन्होंने तो शुरू में ही ये बात की है, तो उसमें हमें कोई हैरत नहीं होनी चाहिए। और ये जितने लोग आते हैं, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट आते हैं, सो कॉल्ड जर्नलिस्ट, जिनको जर्नलिज्म का कख नहीं पता, ये माइंडसेट जो है इनका, प्रोफाइल तो बताओ, आपका प्रोफाइल क्या है सिवाय इंडिया से पैसे लेने के? रत्ता साहब, प्लीज उनको बात पूरी करने दीजिए। बताएं, अपना प्रोफाइल तो बताओ। अयूब साहब, प्लीज आप अपनी बात कंटिन्यू करिए। मेरा प्रोफाइल, यार मेरा प्रोफाइल गूगल, आपको प्रोफाइल नहीं बतानी है मिर्जा साहब, आई नो योर प्रोफाइल। No, you no need to tell things about you in my panel. I know you're my guest. मिर्जा साहब, you're my guest. I know your profile. I know your profile. हिंदुस्तान की बात की है। हिंदुस्तान जानते हो क्या है? हिंदुस्तान वो देश है जो कब्रिस्तान बना उस बरतानवी राज का, जिसका सूरज दुनिया पे गुरूब नहीं होता था। ये है हिंदुस्तान। और ये जो तिरंगा जनरल साहब ने पीछे आपको नजर आ रहा है, ये वो तिरंगा है जो सिंगापुर में श्री चंद्र सभाष बोस ने बुलंद किया था। मुसलमानों, हिंदुओं, सिखों, क्रिश्चियनों, तमाम हिंदुस्तानियों की और तमाम रियासतों की और राजवाड़ों की आजादी के लिए। तो हिंदुस्तान का इतिहास से आप जैसे जो गद्दार पैदा होते हैं, हर घर में गद्दार पैदा होते हैं, कहते हैं घर का बेदी लंका ढाए, आप जैसे गद्दारों की वजह से जो अपने माँ बाप को गाली देते हैं, का बंटवारा हुआ, जो अपने हिंदुस्तान को गाली देते हैं, बंटवारे के खिलाफ कहते हैं उसको हम अपनी जुबान में, जो अपने बाप को गाली दे वो हरामी होता है, जो अपने बाप को गाली दे वो हरामी होता है, ये हमें पता है। और ये हमें सिखाया गया है। तारीख पढ़ने की जरूरत है तुम्हें,
तुम्हें आते पता होना जाते चाहिए कि अभी उन्होंने अमित ने जो कोने उत्तर में दिया, ये देश शर्म बनाया करो, उसके अंदर उसने पाकिस्तान, सिर्फ हिंदुओं के ताकि मारे यहाँ जाने से की बैठ बताई के है। सेंट्रल तुम एशिया मुसलमान भी नहीं और हो, मुसलमानों भारत के के मारे जाने का दरमियान उसने बताया ही एक नहीं। वो ब्लॉक हिंदू स्टेट कायम बनाया हुआ है किया उन्होंने जाए, इसको। रुकावट कायम की सोचो, जाए और हिंदुस्तान यहाँ को से बैठकर उन्होंने हिंदू स्टेट अपने बनाया हुआ है, इंटेलिजेंस के उसने सारे सिर्फ हिंदुओं काम की किए रिपोर्टिंग की जाए। है। ये है अभी शर्म करो, पाकिस्तान कुछ की अपने औकात। अबू अजदाद को गाली प्रोजेक्ट देना हो, बंद करो। तुम्हें खुद हमारे पता यहाँ नहीं जो है अपने कि तुम बाप एक को गाली प्रोजेक्ट दे हो। वो हरामी हम तो होता है। 100 दफा कहेंगे अगर जय तुम्हारा हिंद, जय तुम्हारा हिंद, कोई जय ताल्लुक थोड़ा नहीं है सा इसके मैं साथ। चाहूंगा गाली तुमने गलौज ना आप ना किसी करें। देखा है, आप ना शब्द तुमने ना बोलें, कश्मीर का कभी विजिट ये किया है। पाकिस्तानी टेलीविजन तुम नहीं है, फजूल दिस इज में इंडियन POK मीडिया, का, POK वी के डोंट अलाउ represent पीपल बने टू हुए हो। स्पीक। तुम्हें पता ही नहीं कुछ भी कश्मीर का कश्मीर में क्या चल रहा है। आपको पता है रत्ता साहब, आप तो जी, कह पता रहे है थे मुझे। कश्मीर पीओके में सब कुछ ठीक है, आपको जी, क्या पता है बिल्कुल मुझे ठीक है। बताइए। अच्छा 2,500-3 हजार लोग हैं जो इंडियन फंडेड है, वो कंट्रोल कर लिए गए। 3,000 लोग इंडियन फंडेड है, वो लाखों लोग जो सड़कों पर है वो इंडियन फंडेड है। 2,500-3 हजार लोग हैं, औरतें जो बच्चे सब सड़कों पर है वो इंडियन फंडेड है। 3 हजार लोग हैं, हमें मजाक पता है, कर रहे हैं हमने आप। किया है, 2,500 लोग हैं, मजाक कर रहे हैं और वो काफी हद तक कंट्रोल हो चुके हैं। एक मिनट जनरल साहब, इनको जनरल साहब, ये इंडियन फंडेड साहब, देखिए जनरल साहब। अमित ये हरामी, देखिए फ्लैग, ये देखिए फ्लैग, हरामी हो तुम, ये भारतीय तुमने झंडा सबूत है, दिया। ये तुम समर्पण हरामी हो है, यार, तुमने ये सबूत दिया परिश्रम, हमें। ये त्याग है अपने देश के लिए। तुम एक हरामी हो, तुम अपने बाप को गाली प्लीज देते अलिया हो। शरत्ता, तुम गाली अपने- नहीं, तुम नो, अपने- डू नॉट अपने अब्यूज बाप माय को गाली पैनल। देते हो। रत्ता तुम साहब अपने गाली बाप को नहीं, देते गाली हो, नहीं, तुम सलीके और हरामी हो। तमीज में बात करिए, गाली मत हरामी दीजिए। हो। आपको किसी ने गाली तुम नहीं दी। हरामी हो, मिर्जा, रत्ता तुम साहब हरामी डू हो। नॉट अब्यूज तुम माय अपने पैनल, बाप आपको को गाली किसी ने देते हो। गाली नहीं दी। तुम अपने रत्ता बाप साहब को गाली देते आप हो। पाकिस्तान को देते प्यार हो। करिए, हमें उससे तुम कैसे नफरत हो, ये नहीं है। देखो। गाली मत दीजिए मेरे पैनल को। आपके नाम कोई सामने इंडिया पेश को कर प्यार रहा है, करता तो आप तुम- उसको गाली तुम नहीं दे यहाँ पे सकते। क्या कर रहे हो? यू कैन नॉट हम अब्यूज लोग पीपल हु करते लव्स हैं, इंडिया। हम नो, लोग गाली मत 1 दीजिए, लाख हम कश्मीरी गाली लोग मत खा गए ये दीजिए। लोग। लेकिन कोई तुम भारत गाली के दे रहे झंडे हो को उनको। प्यार करता, तिरंगे को 1 प्यार करता लाख तो आप लोगों गाली को नहीं खा देंगे गए ये उसको। लोग। गाली मत 50,000 सिखों को गाली खा मत गए ये लोग। जनरल साहब, लेकिन यही तुम देखो, यही इनका तुम अपने लेवल है। फौजदार देखिए को गाली दे रहे हो। इनका स्तर है चेक बात करो करने जरा। का कि टेलीविजन पर चेक ये करो जरा। गालियां दे रहे तुम हैं। अपने फौजदार को गाली दे कोई रहे हो। तिरंगे को प्यार चेक करता करो। है तो इनको शर्म आती है, ये गालियां दे रहे उसको हैं। शर्म आनी नहीं चाहिए। Please, मैं रत्ता आपको- साहब, do not मैं abuse. आपके- मुझे No, आपके don't झंडे abuse से my कोई panel. इत्तराफ नहीं No, है। मुझे do इस not शख्स abuse. के ऊपर है गाली मत दीजिए। जो अपने गाली मत अबाजदाद को दीजिए। गाली देता है। Please गाली मत जो दीजिए। अपने अबाजदाद को गाली गाली नहीं, देता है। गाली हम मत उसको दीजिए। ये हरामी झंडा कहते हैं। तुम्हारी मौत हम है। उसको हरामी जनरल कहते ये हैं जो भी अपने परचम तुम्हारी अबाजदाद को मौत गाली देता है, ये जनरल तिरंगा साहब। तुम्हारी मौत है। जो भी अपने अबाजदाद को गाली देता है वो हरामी है। ये आपके यहाँ भी आप हरामी साहब, है। गाली मत हरामी दीजिए। हो। गाली मत हरामी दीजिए। है। गाली देते हो। पीओके भारत का हिस्सा और है। दूसरी बात ये वहां है, पे रहने वाले लोग तुमने भारतीय हैं। कश्मीरी वो पत्रिका क्यों वाले पाकिस्तान यहाँ से किया। प्यार करेंगे? एक्सपोज किया। तुमने मीर वो कुरैशी पाक को ऑक्युपाइड किसी कश्मीर है जो को हमारा देखा ही था। नहीं है। आपने तो उसका बताओ, कब्जा किया है, अगर तुम्हें वो भारत का है, कश्मीर वहां के देखा है लोग तो भारतीय बताओ, हैं, टेररिस्ट तो आप क्या गाली था? क्यों देंगे एड्रेस उनको? बताओ मुझे। जनरल झूठ बोलते हो साहब, या- जनरल साहब, ये देखिए, बिल्कुल, पाकिस्तान इनको- ने हमारे इस- हिस्से वाले इस- कश्मीर पर कब्जा किया है, देखिए। तो वहां के लोग तो भारतीय ही हुए ना। अगर वो प्यार बिल्कुल, करते हैं तिरंगे बिल्कुल, को, उससे कोई क्या इसमें- दिक्कत है इनको? देखो अमित, मैंने कल भी बताया था, इनके जैसे लोगों को पता होना चाहिए इनके जैसे लोगों को कि जब पाकिस्तान ने अवैध रूप से कश्मीर के ऊपर हमला किया था 1947 में, तो कश्मीरी ने उठ करके उस पाकिस्तान की सेना को खदेड़ा था। ये इनको पता होना चाहिए। लोग उठ के आ जाते हैं, इतिहास इनको एक ढेले का नहीं पता है। इनको ये नहीं मालूम है कि 1947 से पहले जो आजादी की लड़ाई हुई थी वो उसमें सारे शामिल थे। इनको ये नहीं पता कि ये सरफरोशी की तमन्ना जो नारा आज गूंज रहा है, पीओजेके में, वो नारा अशफाकुल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल ने हिंदुस्तान में निकाला था। और ये पाकिस्तान की औकात मैं बताता हूं, सिर्फ 2 मजदूरों को मारना ये पाकिस्तान की औकात है। और 93 हद ठीक है, ठीक है अयूब साहब, मेरे पास आखिर का 40 सेकंड है, मैं चाहता हूं डिबेट क्लोज करिए। जनरल साहब, पॉइंट टेकन। आई वांट अयूब मिर्जा टू से समथिंग फॉर 40 सेकंड सर। 40 सेकंड बचा है, मैं रैप कर रहा हूं। पाकिस्तान की इस लहजे के बारे में आप क्या कहेंगे? रत्ता साहब, दिस इज नॉट योर टर्न, दिस इज नॉट योर टर्न, क्लोज कर रहे हैं। मैं मिर्जा यही साहब, कहूंगा मिर्जा साहब, हाँ। इनका कि गालिब ने जो कहा था, या शायद गालिब ने कि हर एक टेररिस्ट बात का पे कैंप कहते का हो कि एड्रेस तू बताओ, क्या आपने है, क्या कहा था? दफा हर एक करो बात पे कहते हो कि बताओ तू क्या कि है, टेररिस्ट तू हमने तो उनसे कोई पूछा कि अंदाज़े नहीं, गुफ्तगू तू क्या है। है, बताना है आज। तू रगों कौन में है? आगे के हम नहीं नहीं खाए, खाए, जो आंखी से फायदा न नहीं टपका तो होगा, फिर लहू क्या है?
वफादार। बहुत शुक्रिया अगर नहीं तीनों हुआ, मेहमानों तो का। तुम अपनी सजा मिर्जा साहब बताओ बहुत क्या शुक्रिया, अली अशरफ रत्ता आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल साहब बहुत शुक्रिया डिबेट में आने के लिए। देखिए
पीओके हमारा है, पाकिस्तान ने उस पर कब्जा किया है, वहां के लोग हमारे हैं, वो भारतीय हैं।